We desperately need them. और इसी के चलते एक बताया गया है कि दिवाली के अंदर 4.25 लाख करोड़ का एक टर्नओवर जो है वो दिवाली के सेशन पर देखने को मिला। अपने अपने टारगेट्स होते हैं, उसके मुताबिक कौमें चलती हैं। हमारे हमसाए इंडिया ने 50 की दहाई 1950s की दहाई के अंदर आईआईटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू की और उस इन्वेस्टमेंट का समर आज ये है कि इंडिया आईटी सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट के अंदर एक अहम किरदार अदा कर रहा है और एक बड़ी इकोनॉमी आईटी की वजह से भी बन रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का कहना है कि इस दिवाली 1.25 लाख करोड़ का लॉस हुआ है चाइनीज बिजनेस को। मुईशत जब आपके ऊपर जाती है, आपका कंट्री ऊपर जाता है तो आपके त्योहारों को भी इज्जत मिलती है। इससे पहले चाइना अपने तहफ्फुजात में बहुत मोहतात रहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनका इजहार नहीं किया जाता। अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि पब्लिकली इन चीजों को डिस्कस किया गया? छे मीठी, समुद्रों से गहरी, आसमानों से ऊंची, दुनिया में कोई दोस्ती मोस्ती नहीं होती है, याद रखना। पीआईए की निजकारी हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस बनने लगी है। बोली में सिर्फ ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने बोली लगाई, जो मांगी गई रकम से 75 अरब कम है। आपका लीडर ऊपर होते हैं ना, तो आप जो भी करते हो तो उसकी आपको इज्जत मिलती है, आपके मजहब को इज्जत मिलती है, आपकी हर चीज कंट्री में आप जो भी करते हो, सिर्फ दिवाली नहीं, आप ग्लोबल इवेंट बना दिया है। पूरी दुनिया इंडिया के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। जो बाइडेन हो या फिर स्पेन के पीएम, यूएई हो या फिर सऊदी अरेबिया, दुनिया भर में दिवाली के इस त्यौहार को पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंडिया का सॉफ्ट इमेज इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुका है। सबसे पहले मैं हिंदुओं को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हैप्पी दिवाली। तो उसके बाद सही बात है कि पूरी दुनिया में ना ये हिंदुओं की बहुत बड़ी कम्युनिटी है एक। उसके अलावा उनकी मुईशत जब आपके ऊपर जाती है, आपका कंट्री ऊपर जाता है तो आपके त्योहारों को भी इज्जत मिलती है। आपका लीडर ऊपर होते हैं ना, तो आप जो भी करते हो तो उसकी आपको इज्जत मिलती है, आपके मजहब को इज्जत मिलती है, आपकी हर चीज कंट्री में आप जो भी करते हो, सिर्फ दिवाली नहीं, आप और चीजें उठा के देख ले तो आपको आपकी कंट्री का नाम बनता है, आपके मजहब का नाम बनता है। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की है कि जब आपकी मौशियत बढ़ती है तो आपके त्योहारों को इज्जत मिलती है, आपके मजहब को इज्जत मिलती है। अब आप देखें कि हमारे मुल्क के जो हालात हो चुके हैं, हमारे सियासतदानों ने हमारे मुल्क को खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से आज ना हमारे पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है, ना पाकिस्तानियों को इज्जत मिल रही है, और इस्लामोफोबिया अलग जो है वो पूरी दुनिया में फैल गया है। देखें जब इमरान खान था तो आपके डेफिनेटली आपके देखें हमारा हरा पासपोर्ट कहाँ पे था, आज कहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसी तरह इंडिया आप 10 साल पहले देख लें, उस टाइम तो दिवाली की रिस्पेक्ट नहीं थी इतनी जब अब जितनी है उनकी, क्योंकि जब आपकी कंट्री ग्लो करती है, ऊपर जाती है, तो फिर आपकी ये चीज़ों ये बड़ी बात नहीं है कि आपकी दिवाली हो गई, उसके बाद होली हो गई, तो इनकी इज्जत होती है। हमारा कंट्री ऊपर जाएगा, ग्रो करेगा, तो हमारी भी ईद की इज्जत इनसे ज्यादा होगी, क्योंकि हम मुसलमान ज्यादा हैं इनके निस्बत। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब बात यह है कि मुस्लिम ममालिक के अंदर भी दिवाली का त्यौहार सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक के अंदर जो है हिंदुत्व की किताबें इन करवाई जा रही हैं, उन्हें हिंदुइज्म पढ़ाया जा रहा है। सऊदी अरेबिया में हम देख रहे हैं कि महाभारत जो है वो पढ़ाई जा रही है, गीता जो है वो उनके करिकुलम में जो है वो शामिल कर दी गई है। और अगर हम बात करें यूए की, तो आपने देखा है कि पिछले साल कितना बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो यूए के अंदर खोला गया है। बिल्कुल, ये देखिए ये कोई अच्छी बात नहीं है हम मुस्लिम्स के लिए, बाइस शर्मनाक है कि हमारे मुस्लिम हिंदुओं की सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि वो हमारे कितनी वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कि हिंदुओं को खिलाफ हूँ, ठीक है, अकलियत तो होनी चाहिए, हमारे इस्लाम में भी इस चीज़ की है कि उनको अच्छा सलूक करो, हर चीज़ करो, लेकिन इतना भी नहीं कि हमारे बच्चों को आप कुरान शरीफ इतने नहीं पढ़ा रहे जितने आप गीता, रामायण, तो इस तरह की चीजें पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उनको इतने हाई लेवल पे जाके सपोर्ट कर रहे हो, ये तकलीफ होती है। अब आप ये देखें ना कि हमने पिछले दिनों देखा कि यूएसए की एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, वहाँ पे पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दिया गया। तारीख में ऐसा पहली बार देखा कि अमेरिका की एक स्टेट के अंदर जो है वो ऑफिशियली छुट्टी अनाउंस कर दी गई कि 31 अक्टूबर को यहाँ भी जितने भी बुद्ध, जैन, सिख, ईसाई, हिंदू हैं वो सब दिवाली के त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे। देखिए अमेरिका की आपने बात की है ना, तो उधर मेरे ख्याल से उनकी कम्युनिटी की बहुत ज्यादा लोग हैं, तो ठीक है ना, उनके साथ उनका रिलेशन भी ज्यादा अच्छा है। हम तो पाँव पकड़ने वाले हैं ना, वो तो हाथ मिलाने वाले हैं, तो जो हाथ मिलाने और पाँव पकड़ने में बड़ा फर्क होता है। हमारा ये बंदा गया था
उसने हाथ मिलाया था तो हमारी कहाँ इज्जत गई, रिस्पेक्ट गई थी। आज हम देख लें कहाँ है। तो इसी तरह से जब आपका लीडर, जब आपका मुल्क होता है ना, तो फिर आपकी हर चीज में रिस्पेक्ट होते है। देखें ना, इंडिया को कैसे जाना जाता है, मोदीज इंडिया। आप देखें, आप खड़े हैं, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, किसी थर्ड बंदे से बात करें कहेंगे भाई इंडिया की जो डेवलपमेंट है उसके पीछे नरेंद्र मोदी साहब हैं, क्योंकि उन्होंने 2 से 3 टेन्योर जो है वो अपने मुसलसल जो है गुजार रहे हैं, और किस तरह वो जानते हैं कि मैंने किन वीक पॉइंट्स पे काम करना है, मैंने इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में कैसे खींच के लानी है। अब देखिए, ये इंडिया का सॉफ्ट इमेज है ना कि दिवाली कोई भी मनाते हुए कबाहत फील ही नहीं कर रहा, सब इंजॉय कर रहे हैं, गोरे लड्डू खा रहे हैं, जलेबियां खा रहे हैं, उन्होंने शलवारें कमीजें पहनी हुई हैं, गोरियों ने साड़ियां पहनी हुई हैं, लहंगे पहने हुए हैं। मतलब ये इंडिया के अंदर एक चीज़ है, वो मतलब पता नहीं कैसे दूसरे को अपने रंग में रंग लेते और अगला बंदा भी रंगा जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। देखिए, मैंने आपको यही बात कही है ना, ये चीज अच्छी है, ये पॉजिटिव साइड है उनकी कि वो रंग में ढंग जाते हैं, ठीक है ना। तो जो आपने बात की कि वो आज इंडिया मोदी की वजह से मेरे ख्याल से पहचाना जा रहा है, तो इसी तरह से आप 2 साल पहले चले जाएं तो पाकिस्तान किसके नाम से पहचाना जाता है, अभी भी किस नाम से पहचाना जाता है। अच्छा। हाँ, वैसे आप दिवाली के इस त्यौहार को कैसे देखते हैं, इंडिया के त्यौहार आपको कैसे लगते हैं? देखिए, मैं तो मुस्लिम हूँ, मुझे तो इन चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं है। तो सही है, हर किसी के अपने मजहब के वो होते हैं, हमें इज्जत करनी चाहिए उनकी, ठीक है ना। तो हमारे त्योहारों की करते हैं, हम उनके त्योहारों की करें। आप देखें कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है, वो मेरी ईद पे आते हैं, शबरात पे आते हैं, मैं भी दिवाली पे जाती हूँ, होली पे जाती हूँ। फिर ऐसे ही होता है, जब आप एक मुआशरे में सब मिलजुल के रहते हैं तो फिर त्यौहार भी मिलजुल के ही मनाए जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, ये एक पॉजिटिव साइड होती है कि अगर वो आपको कर। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि हमारी भारतीय इकोनॉमी कितनी तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, और हाल ही में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी हम बन चुके हैं। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था को चार चांद लगाने वाला अगर कोई होता है तो वो होता है हमारे त्यौहार। हमारे त्यौहार के अंदर खूब पैसा मार्केट के अंदर आता है, जिससे मार्केट में एक हाई जंप मिलता है और उससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है। देखा जा रहा है कि मिडिल क्लास फैमिली खासकर अभी के टाइम पे अपना इन्वेस्टमेंट कम करने लगी है, खासकर त्योहारों के समय। लेकिन त्योहारों के समय कोई भी फैमिली हो, चाहे वो रिच हो या मिडिल क्लास हो या गरीब हो, खर्चा जरूर करता है, और वो पैसा मार्केट के अंदर आता है, और मार्केट का पैसा ही हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करता है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। ऐसा ही मामला आया इस बार की दीपावली ने भी 4 चांद लगा दिए हैं, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड है। उन्होंने भी धक्का लग गया है कि भारत जितना बड़ा मार्केट है, वहाँ के लोग उतने ही ज्यादा खर्च करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार हो उस पर खर्चा अवश्य होता है, लेकिन अच्छा खासा होता है। नए कपड़े लाना, नए सामान लाना, खासकर गाड़ियों की बिक्री आज जो कि धनतेरस के टाइम होती है। तो ऐसे में भारतीय इकोनॉमी को एक हाई लेवल बूस्ट मिलता है, जिससे कि इकोनॉमी एक बेटर परफॉर्मेंस देती है। हर गरीब तबके का पैसा मार्केट में घूमता फिरता चला जाता है। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया सही दुनिया को भी काफी शौक लगा कि इस बार एकदम से भारतीय मार्केट में कितना पैसा आ गया है, और ये पैसा हमारी मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती है उनके पास रहता है, जो कि मार्केट के अंदर फैलता है। पाकिस्तान ने भी सोच रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी ईद जैसा त्यौहार आता है जहाँ लोग खरीदारी करते हैं, लेकिन इतना बम्पर पैसा उनकी मार्केट के अंदर उतर नहीं पाता है, क्योंकि लोग वहाँ के जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं उसको देखते हुए लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहीं भारत में लोग हर परिस्थिति में एक बेटर तरीके से अपने लिए नए सामान लाना, उससे खर्चा करना एफोर्ट कर लेते हैं, जिससे कि भारतीय इकोनॉमी एक बेटर परफॉर्मेंस दे रही है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप सभी को हैप्पी दीपावली। थैंक यू, जय हिंद।